देवतुली अखाड़ा आरा आप तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हजारों सालों से बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चलती आ रही थी। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी धरती माता थक रही है। बढ़ती जनसंख्या एवं मनुष्यों की बढ़ती आवश्यकता के कारण अधिकतम मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई करने एवं रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से मेरे पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, मृत्यु बंजर हो रही है। पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती जा रही है एवं असमय बारिश होने लगी है। धरती पर कहीं बाढ़ तथा कहीं सुखाड़ की समस्याएं होने लगी है। लेकिन मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं पहले बहुत सुंदर और हरी भरी थी। मैं पहले की तरह हरी भरी रहूं। मेरे बच्चों, पेड़ पौधे अवश्य लगाएं और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कम करें। आपकी धरती माता बहुत सी घटनाओं की साक्षी रही है। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अति प्राचीन काल की है, जो असत्य पर सत्य की विजय की है। हिरण्याक्ष का पौत्र दुर्गमासुर था, जो अति बलशाली और अति महत्वाकांक्षी था। उसके मन में तीनों लोगों पर राज करने की अभिलाषा थी और वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो देवताओं और मनुष्यों को जिस वेदों एवं ग्रंथों से शक्ति मिलती है, उस पर मेरा अधिपत्य हो। तथास्तु। अब सारे वेदों और ग्रंथों पर मेरा कब्जा आ गया। इससे मिलने वाली सारी शक्तियां मुझ में समाहित हो गई है। ब्रह्मदेव के वरदान से दुर्गमासुर ने सभी मंत्र अब अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण सभी देवता एवं मनुष्य मंत्र जाप और पूजा पाठ भूल गए, जिसके कारण पृथ्वी पर धीरे धीरे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उधर दुर्गमासुर मंत्र और जाप की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और तीनों लोगों पर आक्रमण कर राजा बन गया। तत्पश्चात इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ माँ जगदम्बा की शरण में गए। आदिशक्ति
राक्षस ने तीनों ही लोगों पर तबाही मचा रखी है। उसने वेदों और ग्रंथों का हरण कर लिया है एवं सभी देवतागण शक्ति विहीन हो गए हैं। इस पापी से हमारी रक्षा करें एवं पृथ्वी को फिर से हरा भरा करे माँ, हरा भरा करे। ठीक है वत्स, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देती हूँ। पृथ्वी को अभी हरा भरा कर देती हूँ। इसका दंड तुझे मिलेगा। तुम लोगों ने पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तेरा मृत्यु निश्चित है। सजा? अच्छा, तो तुम मुझे सजा दोगी? अरे मूर्ख नारी, तुम मुझे नहीं पहचानती। मेरा नाम है कराल। कराल। मूर्ख कराल, आज मैं तेरी काल बनकर आई हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ले संभाल। स्वामी, स्वामी, स्वामी। सेनापति को किसकी दुस्साहस है ये? किसकी दुस्साहस है ये? मैंने ही मारा है इसे। बस अब तेरा भी अंत होगा। तू मुझे मारेगी? मैं तीनों लोगों का स्वामी दुर्गमासुर हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता मिलकर भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके, तो तू अकेली मुझे क्या मारोगी तुच्छ नारी? तू मुझे तुच्छ नारी समझ रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझी में समाहित है। ले देख मेरा एक और रूप। मेरी आंखें चौंधे आ गई है। वाह, क्या सौंदर्य है तुम्हारी। सुंदरी, तुम इस ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। मैं पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्री नहीं देखी। तुम मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार करो मनमोहिनी। अरे पापी, मैं तुमसे प्रेम करूंगी जिसकी ज्ञानी जैसी शक्ल और भैंस जैसी अकल है। मेरे शक्ल और अकल पर मत जा प्रियतमा। मैं तीनों लोगों पर राज करने वाला अति बलशाली दुर्गमासुर हूँ। तुम मुझसे विवाह कर और तुम तीनों ही लोगों पर राज करोगी, राज। दानवराज, मैं यहाँ तेरी वार्तालाप सुनने नहीं आई हूँ। मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है, बस तेरा अंत।
ये दुस्साहस अभिमानी नारी, तूने मेरे सवारी भौकाल की हत्या कर दी। तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं आज तेरा अंत कर दूंगा। तू मेरा अंत करेगा दुराचारी? तू मुझसे अभी तक अपरिचित है दुष्ट। मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही परम शक्ति परमेश्वरी हूँ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू करेगी मेरा सर्वनाश? मैं वो नहीं जो तेरा दहाड़ सुनकर डर जाऊं। मैं वो हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है। अरे पापी, बहुत डरा लिया दुनिया को। अब तेरा अंत निकट है। ये संभाल अपने आप को। पिपरैया की ज्योति कुमारी 10 साल की बच्ची है। भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। जय माता दी, जय माता दी। आप जो यह मां की शक्ति प्रति प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी सेटिंग करता है चंदन जी और रवि जी, आनंद देवी आरा। जैसे विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक। तो एक देवी है हम सबके बीच जो धरती पर रहती है, शेरावाती मां। उन्होंने वचन दिया, वहां की महारानी इंद्रायणी बहुत ही घमंडी और काली शक्तियों को मानने वाली स्त्री थी। वो अपने आप को पूरी पृथ्वी की देवी मानती थी और इनकी भक्त देवी मां की पूजा अर्चना करता था, उसे वो दंड देती थी। वो अपने आप को और भी शक्तिशाली और असली शक्ति प्राप्त करती। प्रणाम गुरुदेव, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे पूरी पृथ्वी लोक पर मेरी पूजा हो और असली जगत का जय जयकार हो। पूरी धरती पर काली शक्ति का ही प्रकोप रहे। इंद्रायणी तुम्हारे साथ इंद्रायणी को देव से शक्ति पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई और उसने
दूसरी देवी की पूजा करना मेरे लिए पाप के समान है। दुष्टता का परिणाम तुझे मार कर भी मिलेगा। हे माँ, मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ।
माता रानी की महिमा क्या है? माँ मुझे क्षमा करे। जय माता दी। मानव की एक समस्या होती है, केवल जो देखता है वही समझ पाता है। इसलिए अगर माँ न दिखे तो मन बैठ जाता है। लेकिन अपनी हर संतान को आज एक बात बता के जाएंगे। जिस बिजली से घर की लंटर चलते हैं, क्या वो दिखती है? जिस ऊर्जा से तुम्हारा भोजन तैयार आता है, क्या वो दिखती है? लेकिन इसका अस्तित्व मानते हो? वैसे ही तुम्हारी माता रानी तुम्हारे साथ भी है और रहेगी। जिसके मन में सदा माँ होगी, उसका हर वचन माँ का वचन होगा। जिसके हर ख्याल में माँ का ध्यान होगा, उसका हर कर्म माँ का धर्म होगा। और जो सच्चे मन से मुझे याद करेगा, वो जल्द ही माँ के दर्शन पाएगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। तुम्हें मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा बुलावा। लाइट दो, फुल लाइट दो। मैं समय हूँ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या होने वाला है वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय कोई जान भी नहीं सकता। यह जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो प्राचीन काल की है। वास्कर और दुर्मुख नामक दो असुर अपने बल के घमंड में पृथ्वी पर घोर अत्याचार कर रहे थे। देवी देवताओं ने स्वर्गलोक में एक सभा बुलाई। देवी, पृथ्वी पर दो असुर लोगों में तबाही मचा रहे हैं। हमें इसका उपाय करना चाहिए। हमें आदिशक्ति माता का स्मरण करना चाहिए। आदिशक्ति माता का अवतरण हो। आदिशक्ति माता का अवतरण हो। आदिशक्ति माता का अवतरण हो। सारे संसार में व्यापक रूप से मैं ही विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नाम से विख्यात हूँ। गौरी, ब्राह्मणी, रौद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वरुणी, कावेरी, नरसिंही और वासिनी सभी मेरे रूप हैं। बोलो क्या बात है? पृथ्वी लोक पर दो असुर तबाही मचा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका अवश्य निदान करूंगी। कौन है जो इतना जोरों से अट्टहास कर रहा है? ये किसकी आवाज है जो छिपकर बोल रही है? बाहर निकल। अभी मैं मधुपान कर रही हूँ, तब तक के लिए शांत रहो। तुम मधुपान करो या पूजा, बाहर निकलो, नहीं तो मैं बलपूर्वक अंदर आ जाऊंगा। कैसा मनोहर दृश्य मेरे सामने आ गया। मैंने इसे कभी नहीं देखा था। वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। तुम्हारे युद्ध कौशल से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यहाँ से अपने रास्ते के लिए लौट जा।
अन्यथा मुझसे युद्ध कर। है नारी जाति, तुम जैसी सुंदरियों के मनमोहक शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह भी व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से युद्ध का विस्तार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो मेरी पटरानी बनकर मेरे ऐश्वर्य पर राज करनी चाहिए। राज। अरे मूर्ख, सहनी कितना भी कामातुर क्यों ना हो जाए, वो कभी गिदड़ को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी, कभी नहीं। संभाल अपने आप को। मेरे साथी को मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपना बनाने की बात करना होगा और ऐसा सुंदर रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरा भी काल आ गया है, ले संभाल मेरे वार को। माँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे मुक्ति देना माँ। मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ माँ, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो माँ। मेरे प्यारे भक्तों, सच्चे मन से याद करोगे, मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य। कला मंदिर पश्चिम कोलार नालामोड़ जय हिंद भूमि की भक्तिमय प्रस्तुति। इसकी वास्तविक स्वरूप एवं समानता से है, परंतु मनुष्यों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेकों पर्वतों, जीव जंतु एवं वृक्षों का लगातार सर्वनाश किया है। इन्हीं वृक्षों के काटने के दौरान एक जंगल में जोरदार गर्जना के साथ बारिश होने लगती है। भागो, 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 भागो।
अत्यंत बलशाली, अध्यम, साहसी और खूंखार था। उसे कई महान ऋषियों ने मिलकर अपने तंत्र मंत्र और साधना से उस वृक्ष में कैद कर रखा था। भाई, लगता है अब आंधी थम गई। हम बिना विलंब किए इस वृक्ष को भी काट कर घर की ओर चले। चलो चलो। डरे हुए मनुष्य माँ दुर्गा के शरण में जाते हैं और यज्ञ करके माँ का आह्वान करते हैं। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। हे पुत्र, क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? बचाओ, बचाओ माँ, बचाओ, नहीं तो ये राक्षस हम सबको मार डालेगा। तुम चिंतित ना हो पुत्र, मेरे रहते हुए ये दानव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे दुष्ट, मेरा अवतार तेरे संहार के लिए ही हुआ है। हे दुष्ट, इस सृष्टि में मैंने तुम जैसे ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों का वध किया है। अब ले, तू ही संभाल सके तो संभाल अपने आप को। हे पुत्र, इस सृष्टि का विनाश मत करो, अन्यथा यही सृष्टि एक दिन तुम सबके मृत्यु का कारण बनेगी। मेरे प्यारे भक्तों, हर साल की भांति मैं हमेशा नाला मोड़ पर आऊंगी और अपने भक्तों का कल्याण करती रहूंगी। तुच्छ नारी। तू मुझे तुच्छ नारी समझ रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड की सारी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्री नहीं देखी। तुम मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार करो,
मनमोहिनी। अरे पापी, मैं तुमसे प्रेम करूंगी जिसकी गैंडे जैसी शक्ल और भैंस जैसी अक्ल है। मेरी शक्ल और अक्ल पर मत जा प्रियतमा। मैं तीनों लोकों पर राज करने वाला अति बलशाली दुर्गमासुर हूँ। तुम मुझसे विवाह कर और तुम तीनों ही लोगों पर राज करोगी राज। दानवराज, मैं यहाँ तेरी वार्तालाप सुनने नहीं आई हूँ। मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है, बस तेरा अंत। अरे एक स्त्री मेरा अंत करेगी? इस सृष्टि में किसी में इतनी साहस नहीं कि वो मेरा अंत कर सके। मेरा तो ले, संभाल मेरी सवारी शेर को। भोकाल आक्रमण! देखा मेरे शक्ति को दुष्ट, अब तू आजा रणभूमि में। तेरा ये दुस्साहस अभिमानी नारी, तूने मेरे सवारी भोकाल की हत्या कर दी। तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं आज तेरा अंत कर दूंगा। तू मेरा अंत करेगा दुराचारी? तू मुझसे अभी तक अपरिचित है दुष्ट। मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही परम शक्ति परमेश्वरी हूँ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू करेगी मेरा सर्वनाश? तू? मैं वो नहीं जो तेरा दहाड़ सुनकर डर जाऊं। मैं वो हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है। अरे पापी, बहुत डरा लिया दुनिया को। अब तेरा अंत निकट है। ले संभाल अपने आप को। मैं धरती माता हूँ। मैं हजारों सालों से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चलती आ रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी धरती माता थक रही है। बढ़ती जनसंख्या
एवं मनुष्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण अधिकतम मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई करने एवं रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से मेरे पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, मिट्टी बंजर हो रही है, पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती जा रही है एवं असमय बारिश होने लगी है। धरती पर कहीं बाढ़ तथा कहीं सुखाड़ की समस्याएं होने लगी है। लेकिन मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं पहले बहुत सुंदर और हरी भरी थी। मैं पहले की तरह हरी भरी रहूं। मेरे बच्चों, पेड़ पौधे अवश्य लगाएं और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कम करें। आपकी धरती माता बहुत सी घटनाओं की साक्षी रही है। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अति प्राचीन काल की है, जो असत्य पर सत्य की विजय की है। हिरण्याक्ष का पौत्र दुर्गमासुर था, जो अति बलशाली और अति महत्वाकांक्षी था। उसके मन में तीनों लोकों पर राज करने की अभिलाषा हुई और वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो देवताओं और मनुष्यों को जिस वेदों एवं ग्रंथों से शक्ति मिलती है, उस पर मेरा अधिपत्य हो। तथास्तु। अब सारे वेदों और ग्रंथों पर मेरा कब्जा आ गया। इससे मिलने वाली सारी शक्तियां मुझ में समाहित हो गई। ब्रह्मदेव के वरदान से दुर्गमासुर ने सभी मंत्र अब अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण सभी देवता एवं मनुष्य मंत्र जाप और पूजा पाठ भूल गए, जिसके कारण पृथ्वी पर धीरे धीरे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उधर दुर्गमासुर मंत्र और जाप की शक्तियों से अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों पर आक्रमण कर राजा बन गया। तत्पश्चात इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ माँ जगदम्बा की शरण में गए। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा प्रकट हो माँ। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा प्रकट हो माँ। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा प्रकट हो माँ। जागो है जगदम्बे, जागो है काला, जागो है दुर्गे माँ, जागो कृपाला। भक्त जनों ने तेरे कर दिया गाना। जागो माँ, जागो माँ, जागो। क्या बात है वत्स? मुझे किस प्रयोजन के लिए आह्वान किए? हे जगत जननी जगदम्बा, दुर्गमासुर नामक राक्षस ने तीनों ही लोकों पर तबाही मचा रखी है। उसने वेदों और ग्रंथों का हरण कर लिया है एवं सभी देवतागण शक्ति विहीन हो गए हैं। इस पापी से हमारी रक्षा करें एवं पृथ्वी को फिर से हरा भरा करें माँ, हरा भरा करें। ठीक है वत्स, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देती हूँ। पृथ्वी को अभी हरा भरा कर देती हूँ। माँ आदि शक्ति की जय। माँ
स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने ही किया है दुष्ट। अच्छा, ये दुष्टता तुमने की है। मेरे स्वामी के प्रकोप से पृथ्वी वासियों को तुमने क्यों बचाया? इसका दंड तुझे मिलेगा। तुम लोगों ने पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तेरा मृत्यु निश्चित है। सजा? अच्छा, तो तुम मुझे सजा दोगी। अरे मूर्ख नारी, तुम मुझे नहीं पहचानती। मेरा नाम है कराल। कराल। मूर्ख कराल, आज मैं तेरी काल बनकर आई हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ले संभाल। स्वामी 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 किसने मारा मेरे सेनापति को? किसकी दुस्साहस है ये? किसकी दुस्साहस है ये? मैंने ही मारा है इसे। दुष्ट, अब तेरा भी अंत होगा। तू मुझे मारेगी? मैं तीनों लोकों का स्वामी दुर्गमासुर हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता मिलकर भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, तो तू अकेली मुझे क्या मारोगी तुच्छ नारी? तू मुझे तुच्छ नारी समझ रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझी में समाहित है। ले देख मेरा एक और रूप। अरे ये कैसी चमक है? इसे मेरी आंखें ही चौंधिया गई है। वाह, क्या सौंदर्य है तुम्हारी। सुंदरी, तू तो इस ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्री नहीं देखी। तुम मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार करो मनमोहिनी। अरे पापी, मैं तुमसे प्रेम करूंगी जिसकी ज्ञान जैसी शक्ल और भैंस जैसी अक्ल है। मेरे शक्ल और अक्ल पर मत जा प्रियतमा। मैं तीनों लोकों पर राज करने वाला अति बलशाली दुर्गमासुर हूँ। तू मुझसे विवाह कर और तुम तीनों ही लोगों पर राज करोगी। राज। दानवराज, मैं यहाँ तेरी वार्तालाप सुनने नहीं आई हूँ। मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है, बस तेरा अंत। अरे, एक स्त्री मेरा अंत करेगी? इस सृष्टि में किसी में इतनी साहस नहीं कि वो मेरा अंत कर सके। मेरा। तो ले संभाल मेरे सवारी शेर को। भोकाल, आक्रमण!
शक्ति को दुष्ट, अब तू आजा रणभूमि में। तेरा ये दुस्साहस अभिमानी नारी, तूने मेरे सवारी भौकाल की हत्या कर दी, तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं आज तेरा अंत कर दूंगा। तू मेरा अंत करेगा दुराचारी? तू मुझसे अभी तक अपरिचित है दुष्ट। मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही परम शक्ति परमेश्वरी हूँ। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू करेगी मेरा सर्वनाश? तू? मैं वो नहीं जो तेरा दहाड़ सुनकर डर जाऊं। मैं वो हूं जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता है। अरे पापी, बहुत डरा लिया दुनिया को। अब तेरा अंत निकट है, ले संभाल अपने आप को। असत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वालों का साथ त्याग देता हूं, अर्थात
मैं सत्य का पक्षाधार हूं, मैं ओमकार हूं। यह घटना इसी तरह है। मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर गजासुर नाम का असुर अपने पिता का प्रतिशोध की भावना लेकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मदेव, आप यहाँ, अर्थात देवी सरस्वती भी आपके साथ रहती है। जागिए ब्रह्मदेव जागिए, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। गजासुर, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा देवी सरस्वती के ज्योति से प्रकट हुई थी, इसलिए आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का प्रयोग मैं यही करूंगा। ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दीजिए। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण मैं विवश हूँ। ठीक है, मैं ही अपनी ज्योति को केंद्रित कर इसे समाप्त कर देती हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली। मुझे देवी लक्ष्मी से भी बदला लेना है, क्योंकि वो भी पार्वती का अंश बनी थी। कहाँ है लक्ष्मी? मेरे सामने आओ। इस तरह गजासुर घायल होकर पृथ्वी पर जा गिरा। फिर बदला लेने के लिए असुरों को उत्पन्न किया। एक बार देवी पार्वती शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उसी समय गजासुर ने अपने सेनापति को भेजकर बलपूर्वक लाने को कहा। ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों में सुख सुविधा का योग रखने वाली, ओम नमः शिवाय। निरर्थक तपस्या में अपने यौवन को क्यों बर्बाद कर रही हो? ओम नमः शिवाय। मेरे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय। मूर्ख स्त्री, मेरा प्रस्ताव भी नहीं सुनी। हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भूल जाओगी। हमारे महाराज तुम्हें पत्नी बनाने का निर्णय लिए है। विवाह का प्रस्ताव सुनकर भंग कर देना अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को संदेश दो
मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करना चाहती हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो सावधान हो जाओ। नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सेनापति मारा नहीं जा सकता। साथियों, चलो युद्ध भूमि में चलो। मैं आ रहा हूं, मैं सबको मार डालूंगा। पार्वती, कहाँ हो? बाहर आओ। किसी भी पुरुष को कर दे विवश, ऐसा है इसका सौंदर्य। मैं तो आया था तुम्हें जीवन भरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें। आओ आओ, मुझसे विवाह कर जीवन का सुरक्षा पाओ सुंदरी। जगत जननी ही है, तुम्हारी भी माँ हूँ, और जो संतान माँ को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप का पराकाष्ठा है। ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों मारा जाता है। गजासुर, धर्म और ज्ञान का अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। असुर है असुर। अनुचित ही उचित है मेरे लिए। तुम पर कुदृष्टि डालना आसुरी वृत्ति का परिणाम है मोहिनी। इसलिए बंद करो प्रवचन और चलो मेरे साथ मेरे महलों में। बहन का रात्रि प्रकट हो, बहन का रात्रि प्रकट हो। मायावी रूप बनाकर आ गई मेरे समक्ष। तुम क्या समझती हो मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वाला नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सबका सर्वनाश कर डालूंगा। दुष्ट, तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारे पापों का अंत करने आई हूँ। खुद अभिमान है ना, अपने बलों पर ले संभाल में अपना हाथ। माँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे मुक्ति देना माँ। मैं तुम्हारे शरण में हूँ माँ। मुझे मुक्ति दो माँ। मुझे मुक्ति दो माँ। मुझे मुक्ति दो माँ।